नमस्कार दोस्तों, ब्राह्मणों का भगवान यानी आत्महत्या का मार्ग। वैसे तो भगवान का अस्तित्व लगभग सभी धर्म वाले मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणवाद में भगवानों की लाइन लगी हुई है। तरह तरह के भगवान इसमें मौजूद हैं, लेकिन यह भी तथ्य है कि अनेकों ब्राह्मणवादी भगवान को ना पाकर आत्महत्या करने पर मजबूर हुए हैं। श्री एस.एन. शास्त्री ने अपनी पुस्तक ईश्वर धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र और चुनाव चक्र में ऐसे कुछ भगवानों की सूची दी है। रामतीर्थ ने विदेशों में वेदांत का प्रचार किया, अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ब्रह्मा हूँ का प्रचार किया, लेकिन अंत में ब्रह्मा न पाकर उसने अलकनंदा में डूबकर आत्महत्या कर ली। कुमारिल भट्ट ब्राह्मण था। शाम की नीति अपनाते हुए उसने बौद्ध धर्म को अपनाने का दिखावा किया। जब लोग उसे बौद्ध समझने लगे तो उसने बौद्ध धर्म विरोधी आचरण करना शुरू कर दिया। भगवान की खोज करने लगा। अंत में भगवान न पाकर तथा बुद्ध धर्म के विरुद्ध झूठा प्रचार करने की ग्लानि में स्वयं को आग लगाकर आत्महत्या कर ली। शंकराचार्य ने कुमारिल भट्ट जैसे आचरण किया। शंकराचार्य उससे भी 2 कदम आगे निकल गया। एक तो उसने राजा सुगंधवा की सेना लेकर बौद्ध भिक्षुकों का कत्लेआम किया तथा उसने स्वयं को ब्रह्मा अर्थात भगवान घोषित कर दिया। लेकिन अंत में जब उसका भंडाफोड़ हुआ तो उसने भी आत्महत्या कर ली। चैतन्य ने स्वयं को भगवान से भी ऊपर की चीज बताया, अपने आप को महाप्रभु कहलाया, लेकिन भगवान ना पाकर वह भी समुद्र में डूब मरा। ज्ञानेश्वर के सामने भैंस रंभाई। उसने लोगों से कहा कि भैंस के मुंह से वेद की आवाज़ निकल रही है। उसने भैंस के रंभने और वेद मंत्रों के पाठ में एक समानता को सिद्ध किया, लेकिन अंत में वेदों के द्वारा भगवान की प्राप्ति न होने पर उसने भी आत्महत्या कर ली। मरहटा शिव के गुरु रामदास ने भी भगवान को न पाकर आत्महत्या कर ली। ब्राह्मणों के तथाकथित भगवान ने पांडवों के हाथों उनके सभी भाई बंधु मरवा दिए। अंत में पांडवों ने भी हिमालय के बर्फ में दबकर आत्महत्या कर ली। औरों का तो क्या कहना, स्वयं विष्णु का 1/4 अवतार कहे जाने वाले लक्ष्मण ने राम के कहने पर सरयू में डूबकर आत्महत्या कर ली थी, और विष्णु का 1/2 अवतार कहे जाने वाला राम भी अंत में जीवन भर दुख उठाकर सरयू में डूब मरा। ये है ब्राह्मण धर्म, या यूँ कहें तो सनातन धर्म की सच्चाई, जो भगवान भगवान रटते तो हैं, लेकिन भगवान न मिलने पर आत्महत्या भी कर लेते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भगवान नाम का न कोई है और न ही कभी होगा। ये सारी बातें गौपोरित कथा है जो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए गढ़ी गई हैं। इससे सिर्फ उसी आदमी का फायदा है जो इसे गढ़ा है, और इसे गढ़ने वाला कौन है? तो एकमात्र ब्राह्मण। तभी तो जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं वो जन्म से लेकर मृत्यु तक हर काम के लिए ब्राह्मण के पास जाते हैं। क्यों? गैर ब्राह्मण कुंडली नहीं देख सकता, कर्म कांड नहीं करवा सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों ने ऐसा जाल बुना है, सबको यही लगता है कि भगवान, पूजा पाठ, कुंडली, कर्म कांड ये सब ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। मूर्ख बनना छोड़ो और तर्क करो। आज की जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही महत्वपूर्ण तर्कपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पाखंडियों से बचते रहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।